राधा श्री राधा नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपेण कलात्मानं निकुञ्जस्थम् गुरु रूपं सदा भजे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न बार बार वंदन करूं ना आभाए काढ़ो गा भावेद को भक्त माल रस हरि जु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जोर हूँ श्रोता है रस खा तिनके सकल मनोरथ पूजवहु श्री भगवान। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो
जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। मुझको अपना लीजिए। मुझको अपना लीजिए। प्रभु देर ना अब कीजिए। मुझको अपना लीजिए। प्रभु देर ना अब कीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। तेरा गुण गाऊं सदा, तेरा गुण गाऊं सदा। मैं तेरा जप चिंतन करूं। तेरा गुण गाऊं सदा मैं, तेरा जप चिंतन करूं। अपना रक्षक शरण दाता, एक बस तुमको वरूं। अपना रक्षक शरण दाता, एक बस तुमको वरूं। ऐसा मेरा मन बना दो, दाता यह वर दीजिए। ऐसा मेरा मन बना दो, दाता यह वर दीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए। हे बिहारी मैं तुम्हारी, मुझको अपना लीजिए।
श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज का पावन चरित्र है परम संत श्री ललिताचरण जी महाराज का। वृंदावन के परम सिद्ध संत हुए हैं। जन्मभूमि है चित्रकूट के पास है गांव की। वैसे तो करोड़ों अरबों ही धनवान बहुत इस दुनिया में, हरि नाम का जिसके पास हो धन, धनवान उसे हम कहते। हर कला में चतुर सुजान हुआ, गुण सीख बड़ा गुणवान हुआ। हरि भक्ति का जिसके पास हो गुण, गुणवान उसे हम कहते। छोटा सा बालक है, माता पिता के संस्कार, माता पिता के इकलौती संतान ललित जी देखते हैं अपने माता पिता को। हनुमान जी के भक्त थे माता पिता जी। चित्रकूट की उस पावन भूमि पर जन्म लिया था भक्त ने। फिर वहां का रज का चमत्कार, फिर माता पिता के पावन संस्कार, फिर पूर्व जन्म की हुई भक्ति की कमाई। बचपन से ही प्रभु की भक्ति में लग गए। माता पिता ने भी अपना पूरा लाड़ अपने इकलौती संतान ललित के जीवन में बहा दिया। माता पिता चाहते हैं कि हमारा बालक भगवत भगत बने। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। इसलिए माता पिता ने बचपन से ही बच्चे का ध्यान रखा, उनको धार्मिक संस्कार दिए। अपने बच्चों को तो जानवर भी पाल लेते हैं। पक्षी भी अपने बच्चों को पाल लेता है, जानवर सब अपने बच्चों को पाल लेते हैं। केवल देह की पुष्टि करते थे, उनका संस्कार उनको नहीं दे सकते। एक मानव है, सच्चे माता पिता वही हैं जो अपने बच्चों को संस्कारी बनाए। देखो, जो धार्मिक है, जो भगवान से डरता है, वही वास्तव में पाप से बचता है। जिसको भगवान का भय नहीं, एक नहीं हजारों आंखें तीखी दृष्टि से देख रही हों, तब भी वो पाप कर बैठेगा, चुरा करके नजरें लोगों की। जो पुलिस से डरता है वो भी पाप करता है, पाप कर सकता है। जिसको समाज का भय है वो भी पाप कर सकता है। जिसको माता पिता का भय है वो भी पाप कर सकता है। जिसको प्रभु का भय है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता। अपने बच्चों को अगर संस्कारी बनाना चाहते हो तो उनके भीतर भगवान का भय, अभय होई जो तुम ही डराई। जो भगवान से डरता है उसको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं। जो भगवान के आगे झुकता है उसको कभी भी शर्मिंदगी से सर किसी के आगे झुकाना नहीं पड़ेगा। जो भगवान का हो गया वो सब का हो जाएगा। जो परमात्मा का नहीं हो सका वो किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रभु का हो गया उसको सब जगह वही दिखाई देगा, सबके भीतर। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो।
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मानव कहलाने का वही अधिकारी है जिसमें मानवता आ गई है। और मानवता क्या है? ये पति पत्नी के संबंध तो जानवरों में भी होते हैं, अर्थात विवाह कराना भी मानवता नहीं है, ये तो जानवरों के भी हो जाते हैं विवाह। संतानों को जन्म दिया तो ये भी मानवता नहीं, संतान तो जन्म जानवर भी दे देते हैं। बच्चों को पाल के बड़ा कर दिया, ये भी मानवता नहीं, क्योंकि ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। अपने लिए घर बना लिया, ये भी मानवता नहीं, पक्षी भी अपने लिए घोंसला बना लेते हैं, चूहे भी अपने लिए बिल खोद लेते हैं, वो भी अपना घर बना लेते हैं, मकड़ी भी जाला बना करके अपना घर बना लेती है। जो परिवार की सुरक्षा में है, पालन पोषण में है, ये मानवता ना, ये भी मानवता नहीं, ये सब काम जानवर भी कर लेते हैं। माता पिता बच्चों को पाल रहे हैं, ये मानवता नहीं, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। अगर बच्चे अपने माता पिता को पाल रहे हैं, ये मानवता है, क्योंकि जानवर ऐसा काम नहीं कर सकते। कोई भी जानवर अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखता। बता दो कोई रखता हो तो। कुत्ते कुतिया भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते। गाय भैंस, शेर चीता, बिल्ली, जितने भी जानवर हैं सब अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चे अपने बड़ों का ध्यान नहीं रखते जब वो जवान हो जाते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन वही बच्चे जब पंख लग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, भूल जाते हैं कौन हमारे मम्मी पापा हैं। तो बड़े छोटों का ध्यान रखें तो जानवरों में भी होता है, लेकिन छोटे अपने बड़ों का, बुजुर्गों का ध्यान रखें, ये जानवरों में ये क्रियाएं नहीं होती, ये भाव, ये हृदय, ये विवेक जानवरों में नहीं होता। इसलिए हम अपने बड़ों का ध्यान रखें। हाथ ये केवल इंसान के पास है 84 लाख योनियों में। पेट भरने के लिए हाथ नहीं है। अगर पेट भरने के लिए हाथ होते तो हाथी को भी मिलते 150 हाथ, क्योंकि उसका पेट बहुत बड़ा है, उसको ज्यादा हाथ मिलने चाहिए थे। अगर पेट भरने के लिए हाथ हैं इंसान के, तो सब जानवरों को हाथ देने चाहिए थे, क्योंकि पेट सबके पास है। इसका मतलब पेट भरने के लिए इंसान को हाथ नहीं दिए हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, बिना हाथों के सब पेट भर रहे हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो हाथ दूसरों की तरफ बढ़ता है, दूसरों को मुख की तरफ जाता है। एक बार कहा था राक्षसों ने भगवान नारायण से, प्रभु हम भी कश्यप ऋषि की संतान है, देवता भी कश्यप ऋषि की संतान है, हम सब ऋषियों की संतान है, फिर आप देवताओं को पक्ष लेते हैं, हमारा क्यों नहीं? भगवान ने कहा बताता हूं। इससे पहले निमंत्रण है भोजन का सबको, देवताओं को भी राक्षसों को भी, आकर के पहले भोजन करो, फिर बाद में बताऊंगा कि मैं देवताओं को पक्ष क्यों लेता हूं, आप लोगों का क्यों नहीं लेता। आए हैं पहले राक्षस, उनको भोजन कराया। कैसे कराया? बाजू में लकड़ी बांध दी, ऊपर से पट्टी, जिससे कि बाजू मुड़े ना, भोजन करते समय अपने मुंह की तरफ ग्रास ना जाए, सीधे हाथ से भोजन करना। बाजुओं को लकड़ से बांध दिया, जैसे प्लास्टर चढ़ा दिया हो, आगे पतलें बिछाई गई, बढ़िया भोग लगा। भगवान ने कहा राक्षसों चलो भोजन करो। अब कैसे भोजन करें? अब रसगुल्ला उठाया, मुंह की तरफ आ ही नहीं रहा, आए भी कैसे, बैंड नहीं है यहाँ पर। फिर क्या किया? जोर से उछालते हैं ऊपर, निशाना बांधते हैं, फिर छोड़ते हैं रसगुल्ला। जुर्नी की मुंह में भी आए, कभी नाक में, कभी इधर कभी उधर। रोटी साग ग्रास बनाया, फिर छोड़ा, कभी आंखों में गिर रहा, कभी नाक में चढ़ गया, कभी। बड़े परेशान, कैसे भी करके भोजन किया, लेकिन भोजन करना उनके लिए भारी पड़ गया। आंखों से आंसू, मिर्चें लग गई, बड़े परेशान। उसके बाद कहा राक्षसों से,
भोजन हो गया ना, अब बैठो एक तरफ, अब देवता भोजन करेंगे। देवताओं को भी बिठा दिया, उनके हाथ में भी पटिया बांध दी, लक्कड़ लगा के जो हाथ मुड़े ना, आगे पतले 56 भोग परस दिया। देवताओं को कहा अब करो भोजन सब लोग। अब कैसे देवता भोजन करें? तो देवताओं ने क्या किया, 2 पंक्तियां लगा ली, आमने सामने 2 पंक्तियां, वो उसके मुख में, दूसरे वाला उसके मुख में, सबने भोजन कर लिया। समझ गए बात जो मैं कहने चाह रहा हूं? दूसरों का ध्यान रखोगे तो देवता हो, केवल अपना ध्यान रखोगे तो राक्षस हो, जानवर हो। जानवर अपना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, दूसरे का या दूसरे के बच्चों का ध्यान जानवर नहीं कर सकता। तो केवल अपने बच्चों तक हम सीमित रहें, अपने परिवार तक सीमित रहें, ये तो कोई इंसानपना नहीं, ये तो मानवता नहीं है, ये तो जानवरपना है। ये ध्यान तो जानवर भी अपने बालकों को रख लेते हैं, दूसरों का ध्यान रखें। हम लोग इतने सिमट गए, स्वार्थ में इतने सिमट गए। पहले अपना परिवार कितना होता था, दादा दादी, माता पिता, ताऊ चाचा जी, ताई जी, चाची जी, भतीजे, है ना, ये सब इतना बड़ा परिवार हुआ करता। और आजकल अपने परिवार में ताऊ चाचा नहीं रहे, दादा दादी भी नहीं रहे, यहाँ तक सिमट गए हमारे परिवार में अब माता पिता भी नहीं रहे, केवल पति पत्नी बस। और वो दोनों भी, वो भी परिवार में नहीं रहे, पति पत्नी उल्लू के पट्टे झगड़ते रहते, फिर भी इकट्ठे, मजबूरी है ना? बस व्यक्ति अकेला रह गया है। इतने सिमट गए स्वार्थ में हम लोग। हर व्यक्ति कहते हैं हमको, महाराज आप शादी से पहले मिल जाते तो हम शादी ना कराते। क्यों, दुखी हो गए हो? जीना नहीं आता। एक व्यक्ति कहता है कि डोली से उतरकर जिस दिन आई पत्नी, डोली से उतरकर जिस दिन आई पत्नी, उसी दिन से यारों मेरी लगी बनने चटनी। पंजाबी में श्यापा कहते हैं झंझट को, मुसीबत को कहते हैं श्यापा। कहा कि कुछ दिन के बाद बन गए पापा, मेरी जान को और एक नया पड़ गया श्यापा। दुखी होने के लिए गृहस्थ बने थे क्या? गृहस्थ दुखदायी नहीं होती, इसी गृहस्थ में संत आते हैं। संतों का जन्म गृहस्थों के यहाँ होता है। संत कोई पेड़ों से नहीं लगते, धरती फाड़ के नहीं पैदा होते। इन्हीं गृहस्थों के यहाँ भगवान के अवतार होते हैं। एक से एक महापुरुष इन गृहस्थों के यहाँ हुआ है। गृहस्थ बुरी नहीं है, लेकिन हमने नरक बना लिया अपनी गृहस्थी को, जीना नहीं आता। पहले दिन सास कहती, जब पहली बार बहू का मुख देती है, डोली से बहू को उतारती है, घूंघट उठा के मुख देखती है, बलिहारी जाती है, क्या चांद सा टुकड़ा मेरा बेटा लाया है ब्याह के, चांद सा टुकड़ा। और बाद में कहें कैसी कलमुही घर आई, फिर कुछ समय के बाद कलमुही हो जाती है। ये क्यों? ना तो सास को सास बनना आया, बेचारी सांस की बीमारी बन के रह गई। सास का मतलब जिसको देख करके बहू के सांस फूलने लगे, और बहू को भी बहू बनना नहीं आया। पत्नी को पत्नी बनना नहीं आया, पति को पति बनना नहीं आया। पति बन गए लेकिन बनाना नहीं आया, पत्नी भी बन गई लेकिन बनाना नहीं आया। सास बना दिया भगवान ने लेकिन बनना नहीं आया, बहू बना दिया भगवान ने लेकिन बनना नहीं आया। गुरु भी बना लिया, शिष्य बन गए, लेकिन तब भी बनना नहीं आया। प्रारब्ध ने न जाने हमको क्या क्या बनाया, लेकिन बन कुछ भी नहीं पाए। और परिणाम अंत में क्या बने? केवल राख की ढेरी। हाँ, ये ठीक ठीक बनना गया, सब कहेंगे बिल्कुल राख की ढेरी है, वो बिल्कुल ठीक बन गया। देखो, कुत्ते को कोई नहीं कहता हे कुत्ता बन जा, कोई कहता है? नहीं कहता, क्योंकि वो ईमानदारी से कुत्ता है। भगवान ने कुत्ता बनाया तो है भी कुत्ता ही, आदत भी कुत्ते वाली। सूअर को कभी नहीं कहते अबे ओए सूअर बन जा, कहता कोई नहीं कहता। क्यों?
क्योंकि जैसा भगवान ने बनाया हो वैसा हकीकत में है। आदमी को क्यों कहा जाता रे ओए आदमी बन जा, क्यों कहा जाता है? इसलिए कुत्ते को कुत्ता बनना आता है, सूअर को सूअर बनना आता है, लेकिन इंसान को इंसान बनना नहीं आया। हम लोग जल के भीतर रहना सीख गए, पनडुब्बियों से समुद्र के भीतर गहराइयों में पहुंच गए, यंत्रों के माध्यम से आकाश में भी चले गए, लेकिन धरती पर रहना नहीं आया है। बात चंद्रमा की मंगल की कर रहे हैं, धरती पे रहना नहीं सीख पाए। पक्षी की तरह उड़ना भी सीख लिया, मछली की तरह पानी में तैरना भी सीख लिया, लेकिन इंसान की तरह रास्ते पर रोड पर चलना नहीं सीख पाए। इसलिए कहा गया बीत जीवन पर जीना नाया, रसामृत मिला पर वो पीना नाया। गया बीत जीवन पर जीना नाया, रसामृत मिला पर वो पीना न आया। गया बीत जीवन। मन को मनाने की कोशिश बहुत की, मन को मनाने की कोशिश बहुत की, मन को मनाने की कोशिश बहुत की, तो मन को मनाने की कोशिश बहुत की। पर मेरे बस मन कमीना नाया, रसामृत मिला पर वो पीना नाया। गया बीत जीवन पर जीना नाया, रसामृत मिला पर वो पीना न आया। गया बीत जीवन। कितनों के दिल हैं तोड़े, कर कर दगा कितनों के दिल हैं तोड़े। तोड़े बहुत एक भी सीना नाया, रसामृत मिला पर वो पीना नाया। गया बीत जीवन पर जीना नाया, रसामृत मिला पर वो पीना न आया। गया बीत जीवन। लहू तक बहाया है अपने लिए तो, लहू तक बहाया है अपने लिए तो, लहू तक बहाया है अपने लिए तो, लहू तक बहाया है अपने लिए तो। पर दूजे के खातिर पसीना नाया, रसामृत मिला पर वो पीना नाया। गया बीत जीवन पर जीना नाया,
बीत जीवन। वचन भी सुने हैं, ये संत दर्शन वचन भी सुने हैं, ये संत दर्शन वचन भी सुने हैं, ये संत दर्शन वचन भी सुने हैं। पर संतों के होना अधीना नाया, रसामृत मिला पर वो पीना नाया। गया बीत जीवन पर जीना न आया, रसामृत मिला पर वो पीना न आया। गया बीत जीवन। मंदिर में जा पूजा भक्ति बहुत की, मंदिर में जा पूजा भक्ति बहुत की, ओ मंदिर में जा पूजा भक्ति बहुत की, ओ मंदिर में जा पूजा भक्ति बहुत की। करुण दास होना लौलीना नाया, रसामृत मिला पर वो पीना नाया। गया बीत जीवन पर जीना न आया, रसामृत मिला पर वो पीना न आया। गया बीत जीवन। कर कर दगा कितनों के दिल हैं तोड़े, कर कर दगा कितनों के दिल हैं तोड़े, तोड़े बहुत एक भी सीना नाया, रसामृत मिला पर वो पीना ना। बहुत लोगों के दिल तोड़े, लेकिन दिल को कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाता है। एक जगह से दिल टूटा दूसरी जगह जुड़ जाता है, लेकिन एक ऐसा दिल है जो दूसरी जगह जुड़ता ही नहीं है। पुरुष दूसरा विवाह कर लेगा, दूसरी जगह दिल लगा लेगा। दोस्त ने दोस्त का दिल तोड़ा तो दूसरा दोस्त बना लेगा। भाई ने भाई का दिल तोड़ा तो दूसरा भाई बना लेगा। धर्म का भाई धर्म की बहन हो जाते हैं। लेकिन जब कोई माँ बाप का दिल तोड़ता है तो वो किसी और में दिल नहीं लगा सकते कि हमारा बेटा नालायक है, हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं किया, दिल तोड़ दिया, चलो अब किसी और को गोद ले लेते हैं। निकालो बड़ी मन्नत से। इसलिए माँ बाप का कभी दिल नहीं तोड़ना तो किसी का भी नहीं चाहिए, अपराध है। लेकिन माता पिता का दिल, हजारों दिल तोड़े तब भी इतना अपराध नहीं जितना अपराध माता पिता का दिल तोड़ने से होता है। बड़ी मन्नतों से थपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे, मगर तूने बदला ये कैसा लिया, ओ नादान माता पिता संग तूने
दगा क्यों किया, बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे, मगर तूने बदला ये कैसा लिया, ओ नादान माता पिता संग तूने दगा क्यों किया, बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे। कभी लड़खड़ाए तेरे पाँव जब, तो उंगली पकड़ के चलाया तुझे, कभी लड़खड़ाए तेरे पाँव जब, तो उंगली पकड़ के चलाया तुझे, तू रातों को उठ उठ के रोता था जब, तो बाहों में अपनी झुलाया तुझे, रातों को उठ उठ के रोता था जब, बाहों में अपनी झुलाया तुझे, तू ममता के मारों का दिल तोड़कर अलग हो रहा है इन्हें छोड़कर, बुढ़ापे में अब कौन पूछे इन्हें, ओ नादा बता प्यार के बदले तूने ये छल क्यों किया, बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। कहीं बार गिरवी रखी चूड़ियां, मगर फिर भी ज्यादा पढ़ाया तुझे, कई बार गिरवी रखी चूड़ियां, मगर फिर भी ज्यादा पढ़ाया तुझे, फटे कपड़े सी के पहने मगर बड़ा आदमी था बनाया तुझे, फटे कपड़े सी के पहने मगर बड़ा आदमी था बनाया तुझे, मगर भूल कर इनके उपकार को लगाया गले तूने उस नारी को, कहा उसने और तू अलग हो गया, तू इकलौता बेटा था माँ बाप का, तूने ये क्या किया, बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। नसीबी है माँ बाप की, जो इकलौता बेटा भी ऐसा मिले, बड़ी बदनसीबी है माँ बाप की, जो इकलौता बेटा भी ऐसा मिले, गला घोट दो ऐसी संतान का, जो सारी उम्र तो न रोना पड़े, गला घोट दो ऐसी संतान का, जो सारी उम्र तो न रोना पड़े, दुखाते हैं दिल जो भी माँ बाप का, उन्हें मिलता द्वारा सदा नरक का, जहाँ भर में दर दर भटकते हैं वो, ममता के मारों को जिनके करम
तुमने कभी दुख दिया, बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। मगर तूने बदला ये कैसा लिया, ओ नादान माता पिता संग तूने दगा क्यों किया। बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। बड़ी मन्नतों से तपाया तुझे, रहे भूखे लेकिन खिलाया तुझे। एक छोटी सी आपको मैं युक्ति बता रहा हूं कि बच्चे बिगड़ ना पाए। निकालो माँ बाप इकलौते, बच्चे बिगड़ ना पाए उसके लिए छोटी सी युक्ति बता रहा हूं। तब से बच्चे बिगड़ने लगे हैं जब से बच्चे कम होने लगे हैं, क्योंकि तुम पूरा लाड़ प्यार एक के ऊपर ही उड़ेल देते हो। और बच्चे को भी पता है, वो ब्लैकमेल करता है माँ बाप की, पता है मैं ही हूं अकेला, कोई और दूसरा तो है नहीं, जो मर्जी करो। और कई नालायक बच्चे तो मरने की धमकी दे देते हैं। उनको पता कि हमारे भीतर माँ बाप के प्राण घुसे हैं, जैसे मर्जी नचाए इनको। इकलौती संतान किसी को भूल कभी भी ना होवे, इकलौती संतान किसी को भूल कभी भी ना होवे। इकलौती संतान भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। अगर मान ले हो अकेली संतान, अगर ऐसा हो गया तो फिर उसको झूठी चोर लफंगी तो होना ही नहीं चाहिए। इकलौती संतान किसी को भूल कभी भी ना होवे, इकलौती संतान किसी को भूल कभी भी ना होए। के लिए माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए भी दुखदाई है। अकेला बच्चा होता है ना, अब सोचो जब बच्चा 40 साल का हो जाएगा आपका, सुनो ध्यान से, अगर एक ही आपका बेटा है, अगर जब वो 40 साल का होगा, वो उम्र उसकी सबसे भयानक दुखदाई होती। जानते क्यों? क्योंकि तुम हो जाओगे दोनों बुढ़े बुढ़िया और बच्चे हो जाएंगे उनके जवान। अब बताओ, बच्चों की देखभाल करके किसी को कॉलेज छोड़ने जा रहा है, कि बेटी को वहाँ छोड़ने जा रहा है, वो बच्चों का ध्यान रखेगा कि बड़ों का ध्यान रखेगा? फिर उसको अपनी भी नौकरी देखनी है, इधर बूढ़े माँ बाप घर में, उनको भी देखना अकेले को, और फिर उसको आगे अपने बच्चे भी देखने। वो अकेला व्यक्ति, उसके बाद फिर सत्संग कथा में भी उसको आना है, मन करता है मैं भी वृंदावन जाऊं। अब अकेला तुम्हारा बेटा जब 40 साल का हो जाएगा, उस समय तुम बुढ़े हो जाओगे, रोगी हो जाओगे, तुमको एक व्यक्ति की आवश्यकता उस समय पड़ेगी अपने पास। अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ रहेगा कि नौकरी पे जाएगा, कि अपने बच्चों को संभालेगा? वृंदावन जाएगा तो घर में कौन रहे, कथा में आए तो पीछे कौन रहे? बच्चे के लिए भी दुखदाई है अगर वो अकेला है। आजकल लोग भाई भाई की कदर नहीं करता, लेकिन आप लोगों को नहीं पता, भाई बहुत ऊंची वस्तु है। इकलौती संतान किसी को भूल कभी भी ना होवे, इकलौती संतान किसी को भूल कभी भी ना होए। होवे तो फिर झूठी चोर लफंगी कपटी ना होवे, होए तो फिर झूठी चोर लफंगी कपटी ना होए। अगर ऐसा हो, नालायक है बच्चा, होवे तो फिर मात पिता की, होए तो फिर मात पिता की आयु लंबी ना होवे, होवे तो
घर त्याग भजन में लाग बूढ़ापा न खोवे। होवे तो घर त्याग भजन में लाग बूढ़ापा न खोए। ताकि इकलौती संतान किसी को भूल कभी भी ना होए। अगर होवे तो फिर झूठी चोर लफंगी कपटी ना होए। अगर होवे ऐसी तो फिर माता पिता की आयु लंबी ना होए। अगर लंबी आयु भाग्य में लिखी है, होवे लंबी, तो घर त्याग भजन में लाग बुढ़ापा ना खोए। अपने भजन में लग जाए बस, उधर से मन हटा ले। और इतनी तो तुम्हारे पास व्यवस्था अपनी होगी कि बुढ़ापा पल जाए। जिंदगी भर कमाया है, इतना अपने पास रखो और पहुंचो वृंदावन। प्रेम से भजन करो। बेटी की जगह एक नौकर को रख लो अपने पास, ब्रज में निवास करो। देखो भागवत की कथा में वेन से दुखी होकर के पिता अंग वन में चले गए थे। भजन साधना किया, बच्चे से मन हटाया, पहले सुधारना चाहता संतों के माध्यम से भी, लेकिन नहीं सुधरा। अंत में घर त्याग करके महाराज अंग वन में चले गए। भजन किया, साक्षात भगवान की प्राप्ति। अपने बुढ़ापे को खराब मत करो। अब आप लोगों के पास मौका है बच्चे को सुधारने के। युक्ति बता रहा हूं क्या? सोच समझ कर संतानों को जेब खर्च देना चाहिए। सोच समझ कर संतानों को जेब खर्च देना चाहिए। पैसा इज्जत क्या है वस्तु ये समझाना, ये समझा देना चाहिए। पैसा इज्जत क्या है वस्तु ये समझा देना चाहिए। ऐश करो तो आप कमाओ, ऐश करो तो आप कमाओ। निडर कह देना चाहिए। ना माने तो हाथ हिला दो, अधिक नहीं देना चाहिए। ना माने तो हाथ हिला दो, अधिक नहीं देना चाहिए। शुरुआत बिगड़ने की होती है कॉलेज से, जब तुम जेब खर्च दे देते हो। फिर बच्चा दोस्त बनाता, पैसा दोस्त बनाता है। पैसा ना हो तो दोस्त गायब हो जाते हैं। किसी भी शराबी को पूछो जिसका घर बर्बाद हो चुका कि शुरुआत तुम्हारी शराब की कहां से हुई थी, यही कहेगा दोस्त से, या ये कहेगा शादी से। किसी की शादी में गए थे, पार्टी में गए थे। इसलिए बच्चों को शादी अटेंड करने मत दिया करो। कार्ड कहीं आए रिश्तेदार का, स्वयं जाओ। अगर स्वयं नहीं जा सकते भले कैंसिल कर दो, लेकिन बच्चों को, नौजवानों को विवाह में, पार्टियों में मत भेजा करो। रिश्तेदार रूठ जाए तो कोई बात नहीं, अगर बच्चा बिगड़ गया तो तुमसे तुम्हारी गृहस्थ ही रूठ जाएगी, जिंदगी रूठ जाएगी तुमसे। इसलिए बच्चों को पार्टियों में, शादियों में मत भेजा करो। किसी भी शराबी से पूछ लो शुरुआत कहां से हुई थी घर बर्बादी की, शराब की, यही कहेगा। या दोस्त का नाम लेगा या शादी का, पार्टी का नाम लेगा, यहां से शुरुआत हुई थी। इसे सावधान। सोच समझकर संतानों को जेब खर्च देना चाहिए। चाहे तुम कितने भी रईस ज्यादा क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, बच्चों को कभी पैसा मत दिखाओ अगर उनकी जिंदगी को आबाद देखना चाहते हो। सोच समझकर संतानों को जेब खर्च देना चाहिए। पैसा इज्जत क्या है वस्तु ये समझा देना चाहिए। अगर कहे हमको 50,000 का मोबाइल चाहिए, हमको 1 लाख वाली मोटरसाइकिल चाहिए, और तुम्हारे पास है भी, तुम मोह में आकर के सोचते हो अकेला तो बच्चा है, ऐश करने दो बच्चे को। तुमको नहीं पता तुम बच्चे को ऐश नहीं करा रहे हो, उसको क्रैश करा रहे हो। उसकी जिंदगी की तबाही के जो जिम्मेदार हो माता पिता है, आप हैं। भले तुम्हारे पास अंधाधुंध संपत्ति हो, बच्चे को मत दो। देना भी है तो उतना दो जितना सबके पास हो। अगर सब बच्चे मोटरसाइकिल से कॉलेज में जाते हैं तो अपने बच्चों को भी दे दो, कोई दोष नहीं, क्योंकि बराबर वाले हो जाता, ठीक है। लेकिन तुम अपने बच्चों को और बच्चों से ऊंचा दिखाना चाहते हो दुनिया को,
बस जो ही वो अपने आप को और बच्चों से अलग और ऊंचा देखेगा, बिगड़ना प्रारंभ हो जाएगा। अगर कहे हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो सीधा सीधा माँ बाप को कह देना चाहिए, अगर तुमको ऐश करनी है ना, अपनी कमाओ, खूब ऐश करो। कौन मना करता है? दूसरे के बल पे ऐश जो करता है उसका जीवन क्रैश हो जाता है। अरे बचपना जो स्टूडेंट लाइफ है ना, ये ऐश करने के लिए नहीं होती, ये ऐश करने की तैयारी के लिए होती है। फिर दोबारा शब्द सुनो ध्यान से। कोई नौजवान बैठा हो कॉलेज स्कूल में जाने वाला, ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है ये ऐश करने के लिए नहीं होती, बल्कि ऐश करने की तैयारी के लिए होती है। बचपना ऐश के लिए नहीं होता, ऐश करने की तैयारी के लिए होता है। अभी से तुम ऐश करने लग जाओगे, बिना तैयारी किए ऐश करने लग जाओगे। सोचो, बिना तैयारी के बेटी डोली में बिठा दी, तैयारी कुछ नहीं कराई, ना भोजन बनाना सिखाया, ना कपड़े धोना सिखाया, घर की संभाल कैसे की जाती है कुछ भी नहीं सिखाया, बिना ही सिखाए डोली की विदाई कर दी। बोलो बस पाएगी? नहीं बसेगी। वहां कौन रखेगा? मायका लड़की के लिए, कुंवारी लड़की के लिए ऐश करने के लिए नहीं होता, ऐश करने की तैयारी के लिए होता है। तैयारी पूरी कर ली, अब जिंदगी भर ऐश ही तो करनी है। बचपना ऐश के लिए नहीं होता, ऐश की तैयारी के लिए होता है। इसलिए कहा कि ऐश, बच्चों कह दो कि ऐश करो तो आप कमाओ, निडर कह देना चाहिए। माँ बाप डरते रहते हैं बच्चों से। आजकल बच्चे माँ बाप से नहीं डरते, माँ बाप बच्चों से डरते हैं। लेकिन जिसकी 2 संतानें होती हैं, 2 बेटे होते हैं, वो माँ बाप बिल्कुल नहीं डरते। उसको पता एक रूठेगा दूसरा है, और बच्चों को पता मैं ज़्यादा नूनच करूंगा तो उधर चले जाएंगे, मैं तो रह जाऊंगा फिर अकेले का अकेला। अगर बाप चाहे कि मैं बुढ़ापे में ठीक रहूं तो कम से कम 2 संतानें होनी चाहिए। फिर आगे कहा, अगर बच्चे न माने तो हमको चाहिए मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, 50,000 का 1 लाख का मोबाइल चाहिए, नहीं तो कलेश करा, रोटी छोड़ दी, जमुना में डूबने की धमकी और दे रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूं। कह दो कि तू कल का डूबता आज डूब, कोई नहीं डूबता। कहा कि ना माने तो हाथ हिला दो, सीधा कह देना चाहिए। लेकिन जब माता पिता कोमल बनते हैं ना, मुलायम बन जाते हैं, तो फिर बच्चा बिगड़ जाता है। इसलिए कहा, कली में संतानों को ज्यादा लाड लड़ाना नहीं चाहिए। कली में संतानों को ज्यादा लाड लड़ाना ना चाहिए। पूरी कर हर जिद को उनकी शीश चढ़ाना ना चाहिए। पूरी कर हर जिद को उनकी शीश चढ़ाना ना चाहिए। बात ना माने पल पल रूठे, बात ना माने पल पल रूठे, तो रोज मनाना ना चाहिए। कितनी भी हो घर में दौलत उन्हें दिखाना नहीं चाहिए। कितनी भी हो घर में दौलत उन्हें दिखाना नहीं चाहिए। पढ़ लिख कर जब काम करेंगे, पढ़ लिख कर जब काम करेंगे, खर्चा आप उठाएंगे। घर का सारा भेद बता दो, बिगड़ नहीं फिर पाएंगे। घर का सारा भेद बता दो, बिगड़ नहीं फिर पाएंगे। पढ़ लिख कर जब काम करेंगे, खर्चा आप उठाएंगे। घर का सारा भेद बता दो, बिगड़ नहीं फिर पाएंगे। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं कमाता, तब तक उसको पैसे की वैल्यू पता नहीं चलती कि माता पिता कैसे पैसा कमाते हैं, घर को छोड़कर बाहर रह करके कैसे कैसे सर्दी गर्मी बरसात को झेलते हुए, मान अपमान को झेलते हुए, कैसे बच्चों के
मुख में टुकड़ा डालते हैं, कैसे गुजारा करते हैं। ये बच्चे तब तक नहीं समझेंगे जब तक स्वयं नहीं कमाएंगे। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि घर में पढ़ लिख कर जब काम करेंगे, खर्चा आप उठाएंगे, घर का सारा भेद फिर बता दो, भेद कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतनी एफडी है, फिर सब बता दो, उससे पहले ना। बचपन में संयम सिखलाया, बचपन में संयम सिखलाया, तो लोह पुरुष बन जाएंगे। दास करुण जो सीख ना माने, जीवन भर पछताएंगे। दास करुण जो सीख ना माने, जीवन भर पछताएंगे। बचपन में संयम सिखलाया तो लौह पुरुष बन जाएंगे। करुण दास जो सीख ना माने तो माँ बाप जीवन भर पछताएंगे। बचपन में माँ बाप को चाहिए, चाहे अंधाधुंध संपत्ति हो, बचपन में माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के बचपन में उनको गरीबी दिखाएं। जितनी गरीबी दिखाओगे बच्चों को, जितना कसोगे उनको, जितना सिंपल रहना सिखाओगे, उतने वो भीतर से मजबूत होते चले जाएंगे। और तुम उनको इतना कोमल बना देते हो। मन को मारना तो बच्चों को सिखाया ही नहीं कलयुग के माँ बाप ने। और माँ बाप को, बच्चों को भी पता है कि थोड़े रो दिए तो माँ बाप पिघल जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। अरे मन मारना सिखाओ, जब बड़े हो जाएंगे ना, कितना मन मारना पड़ता है। तुम कितने भी स्टैंडर्ड की नौकरी क्यों ना कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे सर पे कोई बैठा होता है, उसके आगे मन मार के रहना ही पड़ेगा। पत्नी मन मर्जी से नहीं मिली, मन मारना बच्चों को सिखाया नहीं बचपन में। पत्नी अपने मन की कर रही है, अब बच्चों को सिखा दिया कि मेरे मन की हो। बच्चे ने यही सीखा है बचपन से कि अपने बड़ों से भी मैंने रो रो के अपने मन की कराई है। जब माँ बाप मेरे मन की करते हैं तो ये पत्नी मेरे मन की क्यों नहीं करती। पत्नी ने भी बचपन में माँ बाप से मन मारना नहीं सीखा। जो बच्ची ने जिद की, माँ बाप ने वही पूरी की, वही आदत पड़ गई। मन मारना सीखा नहीं लड़की ने भी। अब ससुराल जाएगी, उसके सर पे सास बैठी, ससुर बैठे, जेठ बैठे, पति है सर पे, तो कितनी जगह मन मार के रहना पड़ता है। मन मारना माँ बाप ने सिखाया नहीं, हर बात को उसकी पूरा किया है। अब यहाँ तो हर बात पूरी नहीं हो सकती। युद्ध शुरू हो गया, महाभारत प्रारंभ, मन मारना सीखा। जो जितना ज़्यादा मन मार के रहता है। मैं बहुओं को शिक्षा देना चाह रहा हूँ, लड़कियों को कुंवारी जो है शिक्षा देना चाहूँगा। 1 साल तक, शादी के बाद 1 साल तक नौक रानी बन के रहो। नौक प्लस रानी, इतनी सेवा करो ससुराल वालों की, मन को मार कर, नौकरानी से भी छोटा समझ करके अपने आप को कि दासी हूं मैं इस घर की। और फिर उसको पराया घर ना मानो, तू अपने घर की दासी है और अपने घर के सब दासी हुआ करते हैं। ये अपमान वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति अपने घर का दास है।